हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं लर्निंग लैब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं मल्टी कैम एडिटिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैं यहाँ पे मीडिया पूल में हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने मीडिया पूल में आ जाना है। देन आपको यहाँ पे देखिए मीडिया स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जाके देखिए अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका पाथ रहेगा यहाँ पे जाके अपने पाथ को सिलेक्ट कर लें और जो भी आपका फाइल स्ट्रक्चर रहेगा वहाँ से आपके जो आपने वीडियोस क्रिएट करे होंगे मल्टीकैम के लिए वो यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज जो ये वीडियो मैं यूज करने वाला हूँ इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इनको डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ मेरे पास इस तरीके के वीडियोस हैं। तो अभी के लिए अगर रिव्यू करना चाहें तो एक बार इनको रिव्यू भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, इनमें ऑडियो फाइल्स भी हैं। तो देखिए एक ही शॉट हमें कई सारे एंगल से लिया गया है, मतलब मल्टी कैमरा यहाँ पे लगाए गए हैं। देखिए ये शॉट यहाँ से है, सेकंड शॉट आप देख पाएंगे। तो ये दूसरा शॉट है, क्लोजअप है इस कैरेक्टर का, दूसरे में इसका क्लोजअप है, दूसरे कैरेक्टर का थोड़ा सा भी करेंगे। और एक हमारा वापस से ये क्लोजअप तो नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट के लिए है। तो 4 कैमरे यहाँ पे फिट हुए हैं। तो इन्हें मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपने ये जो मेरे 4 क्लिप होने वाले हैं इनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपने यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इनको आप पर्टिकुलर रिव्यू भी कर सकते हैं कौन सा शॉट आपका कैसा बनने वाला। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इन चारों जो आपकी क्लिप हैं इनको आपको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको मिल जाए ऑप्शन क्रिएट न्यू मल्टी कैम क्लिप यूजिंग सिलेक्टेड क्लिप्स। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए एक आपको पॉपअप विंडो मिल जाती है। पॉपअप विंडो में कई सारी इंफॉर्मेशन होंगी, पर राइट नाउ जो आपकी सिचुएशन है जो मैं आज यूज करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे आपका एंगल सिंक का ऑप्शन है, यहाँ पे इन आउट रहता है, यहाँ पे आपको साउंड कर लेना है। ओके, बाकी कोई भी चेंजेस आज मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। तो अभी के लिए इसको कर लेते हैं क्रिएट। जैसे ही क्रिएट करेंगे देखिए थोड़ा सा इसने टाइम लिया और एक बेसिक सा यहाँ हमें अलग से क्लिप बना के देती। अभी क्लिक करेंगे ओरिजिनल क्लिप्स इसके अंदर है, डबल क्लिक करूंगा, देखिए ओरिजिनल क्लिप्स देख पाएंगे। वापस यहाँ मास्टर्स में जाएंगे तो आपको ये वाली एक क्लिप सिंगल क्लिप मिल जाएगी। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो अभी के लिए देखिए मेरे 4 कैमरे हैं, यहाँ पे चारों विंडो का यूज यहाँ पे दे रहा है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, अपने एडिट पेज में जाएंगे जहाँ पे हम सारा काम करने वाले हैं। तो आते हैं अपने एडिट पेज में। बेसिकली एडिट पेज में आएंगे तो आपको कुछ ऐसा आपका एडिट पेज दिख जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये वाली क्लिप है जो मैंने क्रिएट करी हुई है। तो इसको लेना है, आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ओके, अभी थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। देखिए इसमें जो मुझे दिख रही है यहाँ सिंगल क्लिप दिख रही है। ओके, इसको प्ले करके आप देख भी सकते हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ में स्विच का ऑप्शन मिलता है। तो एंगल 1 ये चल रहा है, यहाँ पे एंगल 2 करूँगा तो ये मिल जाएगा। एंगल 3 में मेरा एंगल 3 में दूसरा मिलेगा और एंगल 4 जो रहेगा उसमें दूसरा लिंक मिलने वाला है। अभी की सिचुएशन में कोई भी आप प्रेस कर सकते हैं। मैं एंगल 2 को लेके चल रहा हूँ और सेम सिचुएशन हमारी क्या है, ये मेरे पास ऑडियो फाइल है। ऑडियो फाइल का देखेंगे यहाँ पे अलग अलग एंगल की ऑडियो फाइल है। कोई भी ऑडियो फाइल सेलेक्ट करके आप काम स्टार्ट करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि ऑडियो फाइल जो होगी सारे वीडियोज़ के लिए हमारी सेम होने वाली है। तो यहाँ से मैं कोई भी ऑडियो फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा। मैं एंगल जो मेरा क्लोजअप एंगल रहेगा मैं ये वाले एंगल के लिए कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरा एंगल 3 है उसके लिए टाइमलाइन करता हूँ। तो यहाँ से आप अलग अलग एंगल्स को देख भी सकेंगे और इसके ऊपर काम कैसे करना है। मीडिया पूल को ऑफ कर दें। यहाँ पे देखिए डुअल स्क्रीन का आपको ऑप्शन मिलता है, डुअल मॉनिटर मोड का। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन मिल गया है, बट ये वाले में कोई भी आपको नज़र नहीं आ रही होगी इन्फॉर्मेशन। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या कर लेना, देखिए यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम मल्टी कैम कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो 4 एंगल है मेरे, यहाँ पे चारों एंगल आपको होके मिल जाने वाले हैं। अब इस सिचुएशन क्या है, आपको एडिट कैसे करना है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप इसको मैं टाइमलाइन को और ज़्यादा जूम आउट करूँगा। पहला एंगल हम ये वाला रखने वाले हैं। ये जो क्लोजअप शॉट हमें मिल रहा है ये वाला एंगल हमारा सबसे पहला होगा। ये यहाँ पे कट करता है। इसके बाद जहाँ से हमारा शॉट स्टार्ट होगा वहाँ से सेम टू सेम हमें एडिटिंग स्टार्ट करनी है। देखिए म्यूजिक यहाँ से चालू होता है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। आप क्या करना है, कंट्रोल V करना है, ये वाली क्लिप डिलीट कर देनी। ओके, अभी देखिए ये देखिए म्यूजिक यहाँ से चालू हुआ है। अभी के लिए थोड़ा सा हम म्यूजिक को कम कर देंगे। अभी कुछ ऐसा म्यूजिक हमारा चालू हो गया। एक चीज़ आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हमें म्यूजिक को थोड़ा सा यहाँ पे एडिटिंग करते, देखिए यहाँ पे हमारा म्यूजिक है। अब देखिए यहाँ तक हमारा
यहाँ से ये शॉट हमारा स्टार्ट हो रहा जब ये सिंक करना स्टार्ट करेगा कैरेक्टर, और ये वाला कैरेक्टर का फोकस यहाँ पे है, तो हम इस वाली क्लिप को यहाँ पे डालेंगे। कैसे? अब देखिए यहाँ से चालू हो रहा है, तो आपको सिंपली इसमें क्लिक करना है, ये आपका स्विच होके आए। फर्स्ट वाली क्लिप जो आपको मिलने वाली ऐसी मिलेगी, नेक्स्ट क्लिप ये ऐसे मिलने वाली है। थोड़ा सा हम इसके वैल्यू को डाउन करेंगे। अभी जब तक ये सिंक करेगा हम इसको रखने वाले। जैसे ही ये देखिए यहाँ से म्यूजिक ऑन हो जाता है, अभी म्यूजिक के लिए हम दूसरे क्लिप कर लेंगे। इसके ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का कर लेंगे। देखिए ये ऐसा हो गया है। अभी सेम सिचुएशन हमें रखनी है, जैसे जैसे कोई यहाँ पे अलग अलग से देखिए। थोड़ी देर के बाद अब मुझे ज़रूरत है इस वाले की, तो मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अभी यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए एग्जैक्टली जो मेरा है, देखिए अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, मैं सिर्फ यहाँ पे ब्लेड टूल आपको दिख रहा होगा, मुझे क्लिक करना है और जो मेरी क्लिप्स हैं वो कट के आ जाएंगी। मुझे बार बार नहीं जाना, मुझे सेम क्लिप में काम करना है। देखिए अगर यहाँ पे प्ले आप देख पा रहे होंगे तो ऐसा कुछ आपको प्ले नज़र आ रहा, तो ऑटोमेटिक एक क्लिप के अंदर हम सारा काम कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमें मल्टी क्लिप मिल रही हैं, और जो क्लिप ऑन होती है उसके ऊपर आप देखेंगे हवर भी हो रहा है। अभी के लिए जैसे कि अब ये सिचुएशन है, मुझे इसके बाद ये वाला क्लिप चाहिए, तो यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। तो आप प्ले आपके रोकना भी नहीं है। मान लीजिए प्ले हो रहा, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे करते हैं, आप प्ले होते हुए इसको एडिट कर सकेंगे। देखिए थोड़ा सा आवाज कर लिए, ओके। तो इस तरीके से आप कुछ इसको एडिट कर सकते हैं, पूरी की पूरी क्लिप को ऐसे आप एडिट कर पाएंगे। तो ये था हमारा कैसे मल्टी कैम जो कैमरा होते हैं उनको कैसे एडिट करना है, इसका मेथड आप यूज करेंगे तो ऐसे कुछ आप DaVinci Resolve सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट कर पाएंगे। बाकी सारा प्रोसेस सेम होने वाला है। मान लीजिए आपको डिलीवर में जाना है, रेंडर का बाकी सारी जो प्रोसीजर है सब कुछ सेम होने वाली है, तो यहाँ से आप रेंडर करके भी इसको देख पाएंगे। आपको ऐसा कुछ एक आउटपुट मिल जाएगा। अगर आपको कभी भी मल्टी कैमरे का ऑप्शन मिलता है एडिट करने का, तो ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि जो ये वाला वीडियो मैं कर रहा हूँ आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ख्याल रखिए अपना।